नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् श्रीभगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतीर्थितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता में चतुर्थ भाग का 18वां अध्याय। एवं श्री कृष्ण चैतन्य वाराणस्यां वसन् प्रभुः बहून् उद्धारयामास कलिकल्मषसागरात्। श्री कृष्ण चैतन्य वाराणसी नगर में कुछ दिन थे और कली के दोष से पीड़ित लोगों का उद्धार कर रहे थे। अथ तत्रागतौ भक्तौ राजसेवां विसृज्य च श्रीवनं प्रेषयामास शिष्यौ रूपसनातनौ। जब वृंदावन यात्रा के लिए महाप्रभु निकले थे नवद्वीप से, तो मार्ग में उन्होंने रूप सनातन जो हिंदू थे परंतु मुस्लिम के राज्य में काम कर रहे थे, उनका आचार सब वेशभूषा सब मुस्लिम जैसा ही था, परंतु नित्यानंद के पुरुषकार से वे चैतन्य देव का दर्शन कर पाए और उसमें से रूप गोस्वामी पहले अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और वे महाप्रभु के पास आ पहुँचे। सनातन गोस्वामी बिना कहे अपने गांव चले गए और वहां जाकर भागवत पठन आदि वैष्णव संग कर रहे थे। तो राजा ने धमकी भेजी कि आप पुनः राज्य में नहीं काम काज नहीं संभालेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। परंतु उन्होंने माने नहीं। वे तो उनको कैदी बनाकर कारागृह में रखा गया और उन्होंने चौकीदार को कुछ धन देकर कैद खाने से भाग निकले और गंगा पार करके जंगल मार्ग से काशी आ पहुँचे। महाप्रभु को उन्होंने दर्शन किया। महाप्रभु ने उनको भक्ति सिद्धांत समझाया। इस प्रकार रूप सनातन बड़े थे परंतु रूप प्रथम महाप्रभु के पास आए, तो इसलिए संप्रदाय में रूप सनातन कहा जाता है। तो उन्हें महाज्ञानी और विरक्त भक्त थे महाप्रभु के। तो महाप्रभु ने उन दोनों को वृंदावन भेज दिया और वहाँ के भगवान के लीला स्थलों की खोज करने के लिए कहा और भक्ति सिद्धांत पर ग्रंथ करने के लिए भी आज्ञा दी। अथ गौरांगदेवस्तु जगन्नाथपुरीं गतः नामगान प्रभावेन पावयामास वै जगत्। तो उसके पश्चात महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ पर नाम संकीर्तन के प्रभाव से जगत को पावन कर रहे थे। दामोदरम स्वस्वरूपम विरक्तम वितिशेखरम आलिंग्य कीर्तयामास नित्यम गोपी जनप्रियम। दामोदर स्वरूप दामोदर सन्यासी थे, महाप्रभु के शिष्य थे। उनको आलिंग्य करके
उनके साथ ही सत्संग करते थे। भक्तान आनंदयामास रथयात्रा महोत्सवे जगन्नाथस्य पुरतः सानंद्यम नित्यमाचरन्। प्रतापरुद्रं राजानं पादसेवा परायणं परिरभ्य तदौ प्रेम भक्तिं श्री गौरकेशवः। प्रत्येक जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा तो प्रसिद्ध है। तो इस जगन्नाथ यात्रा के समय महाप्रभु नृत्य करते थे संकीर्तन करते हुए, और प्रतापरुद्र जो राजा था वह महाप्रभु के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की उसने, परंतु महाप्रभु कहते थे मैं राजा से क्यों मिलूँ, वो मुझे क्यों मिले, राजा तो राजस होते हैं, ये राजसिक लोगों से क्या मिलना, ये विरक्त थे। परंतु राजा तो बहुत ही उत्सुक उतावले हो रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। तब वासुदेव भट्टाचार्य ने ही कहा कि रथ यात्रा के समय महाप्रभु रथ के सामने नृत्य गान करते हैं, तब आप आ जाइए, आप पर कृपा हो सकती है। देखिए, संतों के द्वारा ही भगवान के पास जा सकते हैं। यदि संत ने अपना लिया तो भगवान अपना लेते हैं। तो महाप्रभु तो नृत्य कर रहे थे, और जो प्रताप रुद्र राजा वहाँ पर अपनी वेशभूषाओं को सब त्याग कर एक सीधा साधा व्यक्ति के समान आए थे, महाप्रभु का दर्शन किया। फिर बीच में एक गुंडीचा महल होता है, गुंडीचा उद्यान होता है, वहाँ पर रथ उसके सामने रथ थोड़ी देर के लिए रुकाया जाता है। तो सब महाप्रभु उस उद्यान में विश्राम कर रहे थे। तब नित्यानंद प्रभु ने प्रतापरुद्र को उनके पास भेजा, चैतन्य महाप्रभु के पास, और प्रतापरुद्र गोपी गीत गा रहे थे। गोपी गीत सुनते ही महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उठकर प्रतापरुद्र को आलिंगन किया, उन पर अनुग्रह कर दिया। प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। कर्णपूरम महाभागम शिवानंद सुतम शिवशुम पाययन स्वपदांगुष्ठम स चकार महाकवि। कर्णपूर बड़े शिवानंद सेन थे। वे नवद्वीप से महाप्रभु के भक्तों को हर वर्ष रथ यात्रा के लिए ले आते थे पूरी जगन्नाथ। तो उनके पुत्र को महाप्रभु ने अपने पाद के अंगुष्ठ चूसने दिया और महाकवि बना दिया उसे। विरक्तः रघुनाथाख्यो विसृज्य स्वगृहं महान् गौरांगदेव चरणं प्राप वैष्णव। रघुनाथ दास विरक्त युवा अवस्था के थे, उनका विवाह हो चुका था, बड़े धनवान के पुत्र थे। वे महाप्रभु से मिलना चाहते थे, पर उनके घर के लोग उन्हें कैद ही कर लिया है, समझो, घर में ही उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते थे। वे जानते हैं यदि वह महाप्रभु से मिल जाएंगे तो पुनः घर लौटेंगे नहीं, परंतु किसी प्रकार वे उनके यहाँ उनके अध्यापक आए थे
उनके साथ बातचीत करते करते घर के बाहर आ गए और कुछ कुछ दूर तक आकर फिर वहाँ से भाग निकले जंगल के मार्ग से। महाप्रभु को पूरी जगन्नाथ में आप मिले। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा कि उनको जगन्नाथ का प्रसाद दिया जाए। तो रघुनाथ दास सदा प्रसाद पाते थे कि उन्हें लगा कि यहाँ पर बैठे बैठे प्रसाद पाना ठीक नहीं है। तो वे भिक्षा मांगकर जहाँ प्रसाद बांटा जाता है बाहर मंदिर के, वहाँ जाकर भिक्षा मांग के प्रसाद पाते थे। फिर वो भी उन्होंने छोड़ दिया और प्रसाद के बाजार में प्रसाद देने के पश्चात जो बच जाता था वो गायों को दिया जाता था। तो उनके बीच जाकर ये प्रसाद पाते थे। जब ऐसे ही प्रसाद पा रहे थे तो महाप्रभु ने उनके हाथ को पकड़ लिया और प्रसाद को अपने मुंह में डाल दिया। नाथ दास का वैराग्य देकर महाप्रभु प्रसन्न होते थे। इसके पश्चात महाप्रभु 6 वर्ष तक गंभीरा नामक एक छोटे से कमरे में रहते थे। स्वरूप दामोदर रामानंद राय के साथ सत्संग करते थे। दिव्य सौरभम आग्राह्य सब्राम महावने स्मरण वृंदावन प्रेमनाशी रौरंग महाप्रभु दिव्य सुगंध का सूंघते हुए निकल पड़े रात को और उन्हें आग जंगल में चले गए। उन्हें लगा कि वृंदावन ही है। वहाँ पर कोई एक यादव का गो चराने आया था। उसे ही कृष्ण समझकर आलिंगन किया। कच्चित गोपालकम वीक्ष्य स्मरन् गोपाल बालकम हरिरेभे बलात् प्रेमनाशी रौकार महाप्रभु उन्नतम सैकतम वीक्ष्य गोवर्धन गिरिम स्मरन् मूर्छाम वापस आनंदम श्री रघुरांग महाप्रभु। एक रेत का एक ढेर देखा तो उन्हें लगा कि ये गोवर्धन है और मूर्छित हो गए थे। काम्यालोक्य एशिया च गोपी भावरसोन्मतः तथा आलिंगनाय श्री रघुरांग महाप्रभु। एक वेश्या स्त्री को भी गोपी मानकर आलिंगन करने दौड़ गए। विलोक्य वारिधिम नीलम यमुना स्मरणम गतः तत्रैव निपतत् सोयम श्री रघुरांग महाप्रभु। एक दिन समुद्र स्नान के लिए गए, वहाँ पर ही यमुना समझकर उसी में गिर पड़े। यहाँ पर स्वरूप दामोदर रामानंद राय ढूंढ रहे हैं महाप्रभु, यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिले। 7 दिन बीत गए। फिर एक मछुआरा वहाँ से दौड़ के आकर घबराया हुआ था, वो महामंत्र कह रहा था। तब स्वरूप दामोदर आदि लोगों ने उनसे पूछा, क्या भैया क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने एक शरीर को देखा है, वहाँ पर मैंने मछली समझकर उसे निकाला समुद्र से, परंतु ये व्यक्ति है, उसे स्पर्श किया तो मेरे मुख से महामंत्र यह जप निकल रहा है, मुझे पता नहीं। तो सब वहाँ गए, सभी लोगों ने महामंत्र को कीर्तन किया। महाप्रभु को प्रज्ञा आई। कदाचित हरिदासस्तु महात्मा गौरपार्षदः पाल्यात् प्रभृति गोविंद नाम कीर्तन तत्परः अंके गौरांग देवस्य निधायेव शिरो महान् तत्याज जीवितम यो सोयम रामस्मरण पूर्वकम। हरिदास तो पता होगा आपको, लेच्छ थे, 2 लाख नाम से कीर्तन करते थे। सब
जब महाप्रभु पूरी आए तब ये राजमार्ग में हरिदास अपना पैर रखना नहीं चाहते थे। वे समुद्र किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। महाप्रभु रोज प्रतिदिन समुद्र स्नान के लिए जाते थे, तो हरिदास को दर्शन देकर या दर्शन दे लेकर सत्संग करके फिर जाते थे। एक दिन जब गए, हरिदास का अंतिम क्षण था। महाप्रभु के गोद में उन्होंने अंतिम श्वास ली। महाप्रभु ने उनके अंत संस्कार के लिए बाजार में जाकर लोगों से भिक्षा मांगी। उससे उनका अंत संस्कार आदि का क्रिया सब किया गया। स्वयं गौरांग देव का संस्कार किया गया। दीत्वा षड्वत्सरानेवं श्री विष्णुविरहेण वै जगन्नाथं परिष्वज्यतैनैक्यं प्राप सुंदरा। प्रकार 6 साल वे गंभीरा लीला कहते हैं, अत्यंत गोपी भाव में रात में दीवार से टकराते थे, जैसे पंछी पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। गोविंद देव उनका ईश्वरपुरी के सेवक थे। गोविंद दास ईश्वरपुरी ने उनसे कहा कि अब आप गौरांग देव की सेवा कीजिए। तो गौरांग देव तो गोविंद, स्वरूप दामोदर, रामानंदरा तीनों ही महाप्रभु का ख्याल किया। एक दिन वे पूरी जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे। लोगों ने लगा बहुत पास गए, दौड़ते गए, सब देखते रह गए। उन्होंने सिंहासन पर चढ़ा और पुजारियों के देखते देखते वे जगन्नाथ में ऐक्य हो गए। जैसे मीराबाई द्वारकाधीश में ऐक्य हो गई, समा गई, उसी प्रकार गौरांग देव जगन्नाथ में समा गए। अब महाप्रभु के सिद्धांत क्या है, उनका मत क्या है, उनके बारे में श्री अन्ना कहते हैं, नष्टे सनातने धर्मे कलौ कलुषिते जने साधनम परमं श्रेष्ठम कृष्ण नामानुकीर्तनम। कलयुग में सभी सनातन धर्म का अनुष्ठान सब बिगड़ गया है, कलुषित हो गया। कोई कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म करने के लिए आचार चाहिए, ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए। तो भक्ति योग के लिए अष्टांग योग कहाँ से करें? इसलिए नाम संकीर्तन ही सुलभ है, ऐसे ऋषियों ने कहा है। महाप्रभु ने कुछ अलग नहीं कहा, ऋषियों ने जो कहा है उसे ही उन्होंने कहा कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही उद्धार का मार्ग है। प्रेमैव परमं लक्ष्यं कृष्णे नंदनंदने धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अपि श्रेष्ठम फलम स्मृतम। धर्मार्थ काम मोक्ष 4 फल है, इन सबसे अधिक श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आराध्यो भगवान विष्णु मधुरो मुरलीधर। किसकी आराधना करना है? मधुर मुरलीधर भगवान का आराधना करना है। सर्वगुण संपन्न गोपीजन विमोहन।
जो सर्वगुण संपन्न है, गोपीजनों को मोहित करने वाला है। वृंदावनम परम धाम वैकुंठा तभी दुर्लभम, वृंदावन धाम वैकुंठ से भी दुर्लभ है। श्री श्री संप्रदाय के अंदर हम कहते हैं श्रीरंग धाम वैकुंठ से भी दुर्लभ है। उसी प्रकार महाप्रभु ने वृंदावन को कहा, जननम यत्र वांछन्ति देवा ब्रह्मादयोपि च। उस वृंदावन में तृण एक तिनके के रूप में जन्म चाहते हैं ब्रह्मादि देवताएं। ऐसे जो ब्रह्मादि देवताएं से भी प्रार्थना किए गए ऐसे वहाँ पर जन्म का, तो ऐसे वृंदावन में वास से प्राप्त वैकुंठवास से भी अधिक श्रेष्ठ है। गोपी वृंदेन रचिता रम्या काचिद उपासना तया कृष्णम वंशम कुर्याद वृंदावन विहारिणम। उस वृंदावन विहारी कृष्ण को वशीभूत करने के लिए गोपी मधुर भाव से किसी उपासना, कोई उपासना मधुर भाव से, गोपी भाव से करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ प्रमाणम सर्वसम्मत। शास्त्र क्या है, प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम वो तो सर्वसम्मत है। कहते हैं ब्रह्मसूत्र का भी भाष्य श्रीमद् भागवतम ही है। साक्षात कृष्ण स्वरूपम तद व्यासपुत्रेण कीर्तितम। व्यासपुत्र शुकदेव से कीर्तित साक्षात कृष्ण एव ही, तो साक्षात कृष्ण ही है श्रीमद् भागवतम। उसका शरण लेना चाहिए। कृष्ण चैतन्य देवस्य मतम एतत् सुनिर्मलम सर्वमंगलदम नृणाम कलिदोष विनाश। यही श्री कृष्ण देव चैतन्य देव का मत है, निर्मल मत है, सभी को मंगल प्रदान करने वाला है, कलि का दोष को हरने वाला है। सनातनो रूपदेवो रघुनाथो महामती जीवदेवश्च गोपालो दास श्री रघुनायकः गोस्वामिनः षडेते ही संप्रदाय प्रवर्तकाः कृष्ण चैतन्य शरणाः श्री वृंदावनवासिनः। कृष्ण चैतन्य के पश्चात उनके संप्रदाय का प्रवर्तक छठ गोस्वामी कहते हैं। सनातन स्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये सब छठ गोस्वामी। सनातन रूप तो हमने अभी देखा था। तो सनातन रूप के बड़े भ्राता थे अनूप, उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी, वे भी वृंदावन आ गए थे। और रघुनाथ भट्ट तो श्रीरंगम के वेंकट भट्ट के पुत्र थे। गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट तपन मिश्र के पुत्र थे। और रघुनाथ दास तो हमने अभी देखा उनका चरित्र। ये षड गोस्वामी सांप्रदायिक प्रवर्तक है। यह पठे कृष्ण चैतन्य चरित्रम कल्मषापहम यह सब प्राप्नोति परम प्रेम से कृष्ण नास्ति संशय। तो इस कृष्ण चैतन्य के चरित्र के समाप्ति श्री अण्णा ऐसा करते, ऐसे करते फलश्रुति देते हैं। उदार है कृष्ण हमारे अण्णा, जो है कृष्ण चैतन्य का पठन करता है, पाठ करता है, उसका पाप दोष सब दूर हो जाएगा और कृष्ण के प्रेम से प्राप्त हो जाएगा। इस फलश्रुति से श्री अण्णा चैतन्य चैतन्य महाप्रभु चरित्र को समाप्ति करते हैं। आगे उनके गोस्वामियों के चरित्र के उनके जीवन में घटी हुई घटनाओं के संबंध में कहते हैं। श्री प्रेम के सद्गुरु महाराज की जय।